ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुख सागर के प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में राजा परीक्षित का वन में जाकर आखेट करना है, यानी कि वो वन में जाएंगे, शिकार करेंगे और फिर वहाँ पर थकने के बाद वो शमीक ऋषि के आश्रम में विश्रामार्थ करेंगे। वहाँ पर उनको सत्कार नहीं मिलेगा, जिससे वो मुनि के गले में मरा हुआ सर्प छोड़ देंगे। ऋषि पुत्र जो हैं वो परीक्षित को शाप देंगे। तो इस अध्याय में इस कथा को हम जानेंगे। तो कथा शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी विनती करना चाहूँगी आप लोगों से, वो ये कि भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर शुद्ध मन से उनको स्नेह आदि पूर्वक उनको याद करें, उनका स्मरण करें, अपने मन को एकाग्रचित करें, अपने ध्यान को एकाग्रचित करें और फिर कथा को सुने, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण में लीन होकर। और मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी के साथ मैं 18वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जितनी जीवनचर्या है सब पुण्य को देने वाली और पाप नाशक है। संसार में जो लोग अपना कल्याण चाहते हों उन्हें उन कथाओं का अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए। तब शौनक जी ने कहा, धर्मात्मा सूत जी, आप सैकड़ों वर्षों तक जिए। जो हम मनुष्यों के लिए आपने श्री कृष्ण जी का यह अमृत रूप निर्मल यश कहना आरंभ किया है। हे ऋषि, हमारे विचार में तो यही आता है कि हरिचर्या और भगवत भक्तों के संग से स्वर्ग भी बढ़कर नहीं है। भला ऐसा कौन रसज्ञ पुरुष होगा जिसे भगवान विष्णु के यशोगान से प्रेम ना हो। शिव और ब्रह्मादिक योगेश्वर श्री निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करके अंत नहीं पाते हैं। हे ब्राह्मण, आप सब भक्तों में प्रधान और ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। सो आप हम लोगों को विष्णु जी के शुद्ध तथा उदार चरित्रों को सुनाइए, क्योंकि हम लोग इसी विचार से कितने ही दिनों के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करके यहाँ एकत्र हुए हैं। हे महात्मन, अब आप हम लोगों को यह बतलाइए कि सुखदेव जी मुनि के कहे किस ज्ञान से राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ था। परीक्षित अवश्य ही कोई बड़े योगनिष्ठ पुरुष थे, जिन्होंने अपना सब राजकाज त्याग भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति स्थापित की। इतना सुनने के बाद सूत जी बोलते हैं शौनक ऋषियों से कि हे ऋषियों, इस संसार में अशुद्ध वंश में उत्पन्न होकर भी वृद्धों की सेवा से हम लोग उत्तम कुल वालों के ही समान जन्म लेने वाले हो गए हैं, क्योंकि उत्तम जनों के वार्तालाप का संयोग शीघ्र ही दुष्ट वंश वाली मानसिक पीड़ा को हरण कर लेता है। अनंत भगवान अनंत शक्ति वाले हैं। जो महात्माओं की शरण में जाकर उनके अनंत नामों को जपता है वह परम मोक्ष का भागी होता है। उनके समान कोई दूसरा नहीं है। उनके संबंध में इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। भला जिन विष्णु भगवान के चरणों की धूलि का लक्ष्मी जी सेवन करती हैं, जिनके चरणों को स्पर्श करता हुआ ब्रह्मा जी का अर्घ के लिए दिया जल महादेव जी सहित संसार को पवित्र करता है, उन मुकुंद जी से बढ़कर इस संसार में दूसरा कौन है। वे भगवान ही सबके ईश्वर हैं। उनमें प्रेम करके विद्वान लोग सहसा ही शरीर संबंधी समस्त बंधनों को त्याग कर उस परम हंस पद को प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा और शांति विद्यमान रहती है। हे ऋषियों, आप लोगों ने हमसे जो पूछा है उसे मैं जितना जानता हूँ कहता हूँ, क्योंकि
अपनी शक्ति भर ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ऐसे ही विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि के सामर्थ्य भर ही विष्णु जी की लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। हे मुनियों, सुनो, अब मैं राजा परीक्षित के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि राजा परीक्षित आखेट करने को बाहर निकले। आखेट मतलब शिकार करने। एक समय की बात है, राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गए। वन में पहुंचकर उन्होंने बनैले जीवों का बहुत शिकार किया। तब मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें बहुत भूख और प्यास लग गई। वे जल की खोज में एक जलाशय के निकट पहुंचे। देखा तो वहां किसी तपस्वी का आश्रम बना हुआ था। राजा उस आश्रम में चले गए, परंतु उसमें बैठे हुए मुनि अपना ध्यान अभ्यास में लीन थे। इससे उन्होंने राजा का आगमन ना जान पाया। वो तो मुनि थे और वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे, जिससे क्या हुआ कि उन मुनि को पता ही नहीं चला कि राजा परीक्षित जी उनके आश्रम में आए हैं। और इसी कारण वो मुनि जो थे वो राजा से कुछ भी नहीं बोले, जिस पर राजा को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया। ये सोचने लगे कि ये कैसा ब्राह्मण है जो इसके द्वार पर मैं आया हूँ और ये अतिथि का सत्कार भी नहीं कर रहा है। और ये सारी चीज़ें भावीवश हो गई उन पे और उनमें क्रोध आ गया। उसे वे अपना अपमान समझने लगे और अपमान समझते हुए वहाँ से पीछे लौट आए। सरोवर के तट पर जाकर जल पिए। राजा परीक्षित वापस से सरोवर की ओर चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने जल पिया। वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम किया। फिर वहां से उठकर गहन वन में प्रवेश कर आखेट करने लगे, मतलब कि शिकार करने लगे। परंतु काल और सुयोग वश अभी तक उन मौन व्रत मुनि पर से उनका क्रोध नहीं उतरा था। जब वे शिकार से लौटे तो मारे क्रोध के वन से उन्होंने एक मरा हुआ सांप ले आया और उस मरे हुए सांप को धनुष की कोर से उठाकर ये कहते हुए मुनि के गले में डाल दिए कि ये सब इंद्रियों को रोके हुए, नेत्रों को बंद किए हुए झूठी समाधि लगाए बैठा है। यह मेरा क्या कर सकता है? राजा के इस कथन और कृत्य को मौन व्रत मुनि के पुत्र ने देख लिया। उसे बड़ा ही क्रोध आया। उसने पास ही में कौशिकी नदी के तट पर जाकर आचमन कर हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को यह शाप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे निर्दोष तपस्वी पिता के गले में बिना जाने बुझे ही राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डालकर उनका अपमान किया है, उसी प्रकार अब उस दोष के कारण आज के 7वें दिन राजा परीक्षित तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा परीक्षित को शाप देकर वह बालक अपने पिता के आश्रम में आकर उनके गले में सर्प पड़ा हुआ देखकर दुखित हो जोर जोर से रोने लगा। तब पुत्र का विलाप सुनकर उस मौन व्रती, यानी कि वो जो मौन व्रती ऋषि थे वो शमिक ऋषि थे, उन्होंने धीरे धीरे नेत्रों को खोलकर अपने गले में मरा हुआ सांप देख उसे हटाकर पुत्र से पूछा कि हे बेटा, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारा किसने अपमान किया है? मुनि से पुत्र ने सब हाल कह सुनाया। तब शाप के अयोग्य राजा के शाप को सुनकर शमिक ऋषि को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने इतने थोड़े अपराध के लिए राजा को ऐसा शाप क्यों दे दिया? तुम मनुष्य के समान देखने योग्य नहीं हो, क्योंकि जिस धर्मात्मा राजा के असह्य तेज से रक्षित प्रजा सर्वत्र निर्भय होकर कल्याण को प्राप्त हो रही है, उस विष्णु के समान प्रसिद्ध राजा को तुमने ऐसा घोर शाप दे दिया। राजा के ना रहने से चोर संसार को ठग लेते हैं, चारों ओर पाप ताप बढ़ जाता है। अब वह सब पाप मुझे लगेगा। जब देश में कोई राजा नहीं होता तब मनुष्यों का वेद वर्णित वर्णाश्रम धर्म सहित सदाचार सब कुछ नष्ट हो जाता है और लोग कुत्तों तथा बानरों के समान अर्थ तथा काम में लगकर
वर्ण शंकरी संतान उत्पन्न करते हैं। परंतु ये राजा परीक्षित तो बड़े ही पुण्यशाली हैं, कई अश्वमेधाधिक यज्ञों के कर्ता हैं। वे भूख प्यास से संयुक्त हमारे आश्रम में आए और सत्कार ना पाने पर इतने क्रुद्ध हुए, तो भी वे हमारे शाप के भागी नहीं थे। हे पुत्र, तुमने राजा को ऐसा शाप देकर अच्छा नहीं किया। ये सारी बातें शमीक ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं और इसी के साथ प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सबको एक बार फिर से मेरे साथ कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ तक की कथा जो थी बहुत ही रोचक थी और आगे भी बहुत ही रोचक कथा है। आगे की अध्याय जो है 19वां अध्याय, उसकी कथा भी बहुत रोचक है और 19वां अध्याय के साथ साथ प्रथम स्कंद जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। तो एक छोटी सी और विनती है मेरी, वो ये कि अगर अभी तक आपने कथा सागर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कथा सागर के परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट करें बेल आइकन और बेल आइकन हिट करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। इससे क्या होगा, वीडियोस अपलोड होते ही आपको आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, जल्द मिलूंगी 19वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मिलकर रहिए और इतनी अच्छी अच्छी बातों को, इतनी ज्ञानवर्धक बातों को अपने तक सीमित नहीं रखिए। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने आसपास के लोगों से, अपने जान पहचान वाले लोगों से ज़रूर इसे साझा कीजिए और अच्छी बातों को सब तक पहुंचाइए, सबके कानों तक पहुंचाइए। ये मेरी एक छोटी सी विनती है। खुद भी खुश रहने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास जितने लोग हैं, अपने वातावरण में जितने लोग हैं, उन सब को खुशियाँ बांटिए, उन सब में खुशियाँ बांटिए। जल्द मिलूंगी नए अध्याय के साथ। ओम शांति। भगवान सबकी मनोरथों को पूर्ण करे।